रात भर हॉल में ही सोती रही, कोई मुझे मेरे कमरे तक भी नहीं लेकर आया। ये सिर क्यों फटा जा रहा है मेरा? क्या हुआ है कल रात को? बस इतना याद है कि उस संध्या की बच्ची पर तो उन गोलियों का कुछ असर नहीं हुआ। उसके बाद क्या हुआ और मैं वहां हॉल में क्यों सोई, कुछ भी याद नहीं आ रहा है। डैम इट। क्यों जाग गई सरला की जवानी? सॉरी, शीला की जवानी। चाची आप कल रात को तो बस छा ही गई। सिर्फ आपका जलवा था हर तरफ। क्या ठुमके लगाए, क्या नखरे दिखाए। और मिनिस्टर साहब के लिए तो अपने होठों से क्या क्या फूल बरसाए। वाह, मजा ही आ गया। सारे मिनिस्टर, सारे मेहमान इतने खुश होकर गए चाची कि मैं क्या बताऊं। कल रात को आपका जलवा भी असली था और आपकी नशे की गोलियां भी। लेकिन आपकी किस्मत खराब थी कि आप वो गोलियां मुझे नहीं खिला पाए। क्या है ना कि आपने वो गोलियां जूस में तो मिलाई, लेकिन जब आप ये सब कर रही थी ना, आपको किसी ने देख लिया। और उसी ने मुझे बचा लिया। सुन्नी? हाँ, सुन्नी चाची। सुन्नी चाची ने मुझे तो बचा लिया, लेकिन आपको कोई मुझसे नहीं बचा पाया। इसीलिए मौका पाते ही मैंने आपका हथियार आप पे ही इस्तेमाल किया। आपकी नशे की गोलियां आपको ही खिला दी। और उसके बाद तो जो गजब ढाया है चाची ने। क्या हुआ? सर दुख रहा है? कुछ याद नहीं आ रहा? मैं याद दिलाऊं? लेकिन मानना पड़ेगा चाची, यही परफॉर्मेंस आपने किसी फिल्म में दी होती ना, आपको तो ऑस्कर मिल ही जाता। लेकिन आपने ये परफॉर्मेंस घर में दी, इसलिए आपको मिलेगा प्रभावती अवार्ड। आइए जल्दी बाहर आके ले लीजिए अपना अवार्ड। सब खड़े हैं बाहर आपका अवार्ड लेकर, इंतजार कर रहे हैं आपका। आइए, जल्दी आइए। मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं पता कि मुझे कल रात क्या हो गया था। जरूर किसी ने मेरी ड्रिंक में कुछ मिलाया होगा। मुझे तो ये तक याद नहीं है कि मैंने मैं तुम्हें माफ कर दूं। इतना बड़ा तमाशा तुमने किया, उसके बाद तुम उम्मीद करती हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं। तुमने सारे मिनिस्टर्स को ह्यूमिलिएट किया, मेरा इंसल्ट किया सबके सामने, सारे पुराने दोस्तों से हमारा रिश्ता खत्म कर दिया, हमारे सारे नए प्रोजेक्ट्स खत्म करवा दिए, बंद करवा दिए, और तुम उम्मीद करती हो कि मैं तुमको माफ कर दूं? नो चांस सरला। जो कल तक हमारे दोस्त थे, सब हमारे दुश्मन बन चुके हैं सिर्फ तुम्हारी वजह से। मेरी तो समझ में नहीं आता कि मैं तुम्हें इस घर में बर्दाश्त कर क्यों रही हूं। भगवान जाने पंकज कब वापस आएगा, कब हमें इससे छुटकारा मिलेगा हमेशा के लिए।
शर्म कहेंगी। पंकज चाचू को मैंने बुलवा लिया है सरला चाची। बस अब उनके आने की ही देर है। उनके आने के बाद तो मैं आपको 1 सेकंड के लिए भी इस घर में नहीं रहने दूंगा। 1 सेकंड मतलब 1 सेकंड। ट्रस्ट मी, आई मीन इट। गंदे लोग हैं, नहीं? कैसे कुत्तों की तरह धमकियां देकर चले गए। और वो प्रभावती, वो तो बात बात पर चाटा ही लगा देती। अरे माना कि हमारी सरला चाची के गाल बहुत मुलायम, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि चाटे पर चाटा लगाते जाए लगाते जाए। यू सरला चाची, सरला चाची कब तक ऐसा चलेगा? कब तक आप मेरे रास्ते का रोड़ा बनने के लिए खुद टोकर खाती रहेंगी? सरला चाची, मैंने आपको पहले भी समझाया था, मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। मेरी आपसे कोई दुश्मनी ही नहीं है, क्योंकि आपका ना तो नीरज की हत्या में हाथ था, ना ही मेरे बाबा की हत्या। सरला चाची, मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगी, आपको कुछ नहीं करूंगी। आप बस मुझे मेरा काम शांति से करने दीजिए, वरना ऐसे ही बार बार मात खाती रहेंगी और चाटे भी। आज अपने घर में बहुत अकेला पड़ गया हूं मैं। तुम दोनों भाइयों की कमी बहुत महसूस कर रहा हूं आज। डीके, तुम कहां चले गए डीके? ना कोई खबर, ना कोई संदेशा। कहीं तुम्हारे साथ कोई अनहोनी तो नहीं? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अब बोले तो सुबह सुबह अचानक अपने पीछे क्या अंकल? सुबह सुबह वृंदा को चौंका दिया एकदम। सुनो, बात करनी है तुमसे। मैं मानता हूं कि डीके कई जगह गलत है। उसने अपनी जिंदगी में कई गलत काम भी किए और तुम्हारे साथ भी उसका बर्ताव अच्छा नहीं रहा। लेकिन तुम जानती हो कि इधर कुछ दिनों से वो गायब है, उसका कोई पता नहीं चल रहा है। मैं ये जानना चाहता हूं कि कहीं तुम नहीं तो उसे तुम भी सुबह सुबह उस पीके का नाम लेकर मेरा दिमाग सर का रेला है। अभी मैं तो उसको कब का माफ कर दी। माफ नहीं किया होता तो इधर सफाई कर रहा होता वो। और तुम ऐसे इधर आके मुझे उसके बारे में पूछता नहीं क्या? तुम भी क्या हुआ संध्या? अब अरे कुछ नहीं चिगले, अपुन है ना, तू टेंशन मत ले। अपुन की भी प्रॉब्लम देखेगी और तेरी भी, तू चिल कर।
खोल दो मुझे। मैंने कितनी बार तुम लोगों से कहा मुझे खोल दो, रस्सियां खोलो मेरी, खोलो मुझे। ले चुपचाप खाना खा, खाना नहीं खाएगा तो युवराज साहब हम पर चिल्लाएंगे। अगर तुम्हारे युवराज साहब को पता चल गया ना कि मैं जरा सी भी तकलीफ में हूं तो वो तुम पे चिल्लाएंगे। तुमने देखा नहीं उन्हें कितनी फिक्र है मेरी। भले ही मुझे यहाँ बांध के रखा है लेकिन मेरा ख्याल भी तो रख रहे हैं वो। हाँ बांध के ख्याल रख रहे हैं ना। ये युवराज साहब भी अजीब है यार, एक तो बांध के भी रखा है और ख्याल रखने में बोल रहे हैं। तुम्हें क्या पता मेरा युवराज से रिश्ता क्या है? मैं युवराज का डीके चाचू हूँ, चाचू का दोस्त ज्यादा। वो थोड़ा नाराज है मुझसे, अरे गलती मुझसे ही हुई थी, लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि उसका गुस्सा अब तक ठंडा हो चुका होगा। ए भाई मेरी बात सुन, एक काम कर, तुम युवराज को फोन लगाओ, मुझे अभी इसी वक्त युवराज से बात करनी है। फोन करने को मना किया है हाँ। और पिछले 5 दिन से हमें कोई फोन भी नहीं आया। हमें सिर्फ तुम पर नजर रखने को कहा है कि इसका मुंह साफ करना याद। चल अरे युवराज को फोन तो लगाओ। अरे मुझे युवराज से बात करनी है। अरे युवराज से बात कराओ मेरी यार। अरे भाई, अरे युवराज मेरे हाथ खोलो, खोलो। संध्या, अरे सुनी चाची, अच्छा हुआ आप आ गए। एक बार इधर आइए ना। ये देखिए मैं लिखने की कोशिश कर रही थी, आप एक बार मुझे बताइए ना मैंने ठीक लिखा है क्या? हाँ, ये बस थोड़ा टेढ़ा है, ये सीधा कर दो ऐसे। एक बार फिर से बता दीजिए। अच्छा, ये सब तो मुझे बाद में दिखाना, पहले मैं तो तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। क्या है उस बॉक्स में? मैंने तुमसे कहा था ना कि नीरज के सामान का एक कुरियर आने वाला है, ये वही। अभी अभी मैनेजर लेकर आया है और मैं सबसे छुपा कर इधर लेकर आई। नीरज का सामान, देखो तो सही। रुको रुको रुको, आराम से। अगर किसी को पता चल गया कि हमने ये बॉक्स पहले खोल लिया तो बेचारे मैनेजर की नौकरी चली जाएगी। इसे हमें आराम से खोलना है, इसमें से तुम्हें जो रखना है रख लो, फिर अच्छे से बंद करके रख देंगे। वो तो ठीक है, लेकिन पहले इसे खोले तो सही। क्या पता चाची इसमें नीरज की कोई तस्वीर मिल जाए। चलो आओ उधर बैठ के खोलते हैं। रुको रुको रुको, ये उसकी डायरी है। इसमें हर रोज वो कुछ ना कुछ तो लिखता ही था। बहुत चिढ़ाती थी मैं उसे, हमेशा डायरी के साथ ही बैठा रहता था। इसकी किताबें हैं, बहुत बुक्स पढ़ता था। ये उसकी कुछ म्यूजिक सीडीज हैं। ये कुछ फैक्ट्री से पेपर्स है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है क्या है इसमें। ये उसके कुछ कपड़े हैं। और ये उसकी फेवरेट जैकेट। संध्या, मैंने अंदर खोल के देख लिया है लेकिन कोई भी फोटो नहीं मिली। कोई आई कार्ड और पैन कार्ड भी नहीं जिसमें उसकी फोटो दिख सके। नहीं चाची, अब ठीक से देखिए ना, कोई फोटो तो कहीं होगी ना। संध्या, सब तुम्हारे सामने है। अच्छा रुको रुको, ये किताबों में देखती हूँ, डायरी में देखती हूँ, शायद कुछ निकल जाए। अरे ये मिल गई फोटो। हाँ, मुझे दिखाइए। चाची, इसमें नीरज कौन है? ये जो छोटा लड़का है ना, ये नीरज है।
कुछ 7-8 साल का होगा तब, और ये उसके माँ बाप हैं। लेकिन चाची, ये तस्वीर तो क्या कर सकते हैं संध्या, इसके बाद की कोई फोटो ही नहीं है नीरज की। अच्छा देखो, मैं डायरी चेक करती हूँ। कोई बात नहीं चाची, बचपन की है तो क्या हुआ, तस्वीर तो नीरज की ही है ना। मेरे लिए यही काफी है उसकी यादों को समेट कर रखने के लिए। संध्या, एक काम करते हैं, तुम्हें इसमें से जो भी सामान रखना है रख लो, बाकी मैं इसी बॉक्स में पैक करके वैसे के वैसे घर वालों को दे देती हूँ। नहीं चाची, ये चीजें उनको लौटाने की कोई जरूरत नहीं। आप इस बॉक्स में कुछ और रख दीजिए। उन लोगों के लिए न ये चीजें मायने रखती हैं, न नीरज की कोई याद। वो लोग तो इसे भी जला देंगे, लेकिन मेरे लिए तो नीरज की हर चीज कीमती है। आप इस बॉक्स में कुछ और रख दीजिए। ठीक है, मैं इस बॉक्स में कुछ और भर दूंगी। ठीक है, तुम सब रख लो, लेकिन ये डायरी देने से पहले मैं एक बार पढ़ना चाहूंगी। चाची, ऐसा क्या लिखा है इसमें? ये नीरज की पर्सनल डायरी है। इस पे वो सब कुछ लिखा करता था, क्या फील कर रहा है, क्या सोच रहा है, सब कुछ। मैं डायरी पढ़कर तुम्हें बता दूंगी कि इसमें क्या लिखा है। मैं एक बार देखूं चाची? काश मैं ये सब पढ़ पाती। जब तुम सामने थे तो तुम्हें देख नहीं सकते थे, और अब जब देख सकती हूँ तो भगवान ने तुम्हें आंखें वापस दी हैं संध्या, और जिंदगी के हर इम्तिहान से गुजरने की हिम्मत भी। अपनी पढ़ाई लिखाई को एक नया इम्तिहान समझो, एंड आई एम वेरी श्योर कि जल्द ही तुम खुद ये डायरी पढ़ पाओगे। चलो अभी आंसू पहुंचो, मैं डायरी पढ़कर तुम्हें बता दूंगी इसमें क्या लिखा है। मैं तेरे को रहने के लिए छत और खाने के लिए रोटी दूंगा, बदले में तू हमारा काम करेगा। हाँ? मेरे को मत दे रहे, खा तू खा। माना किसने हम लोगों की धुलाई की, कोई गम नहीं, पर रघु दादा ने इस पे जरूरत से ज्यादा भरोसा कर रखा है। ये साला गूंगा जब से आया है, जब से खाए जा रहा है। मुझे नहीं लगता ये अपने धंधे के किसी काम आएगा। मुझे तो डाउट होता है, ये अपनी बातें समझता भी है नहीं। देख देख कैसे पागल के जैसा बैठा है। कितनी बार कहा है मुझे फोन मत करना। एक मिनट। हाँ बोलो। कोई जरूरत नहीं है डीके चाचू को छोड़ने की, यही सजा है उनकी। नहीं, मुझे उनसे कोई बात नहीं करनी है। तुम समझते क्यों नहीं हो? यहाँ सरला चाची ने नाक में दम कर रखा है। अगर डीके चाचू को भी घर में आने दिया तो दोनों मिलकर जीना हराम कर देंगे हमारा। उन्हें वहीं फार्म हाउस में सड़ने दो। और हाँ, खबरदार जो मुझे बार बार फोन किया, समझे? अगर बहुत परेशान करे तुम्हें तो जो मन में आया करो उनके साथ। आई डोंट केयर, बस मुझे फिर से फोन मत करना। इसका मतलब युवराज ने डीके को किडनैप किया हुआ है, और वो भी हमारे फार्म हाउस पे रखा है उसे।